जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अन्न धन के भंडारे भरती रहे, यही मेरी कामना माँ से है। आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि माँ भगवती अपने बच्चों की परीक्षा क्यों लेती है, माता काली अपने बच्चों की परीक्षा क्यों लेती है और अपने भक्तों की परीक्षा लेने के पीछे माता काली का क्या कारण है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी। देखिए, माँ भगवती अपने बच्चों की परीक्षा क्यों लेती है, उसके पीछे क्या कारण होता है या किस कारण से एक भक्त को बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तभी माता काली उनको अपनाती हैं। देखिए, कोई भी देवी देवता होता है वो अपने किसी भक्त को अपनाने से पहले उनको परखते हैं, लेकिन माता काली की जो परीक्षा होती है वो बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि माँ किसी भी बच्चे को ऐसे ही नहीं अपना लेती, परंतु जिस बच्चे को माँ काली अपनाती है उनको कभी भी ठुकराती नहीं है। माँ काली के चरणों का सेवक वो ही बन पाता है जो माता काली की परीक्षा में पास होता है। जो माता काली की परीक्षा पास कर लेता है वही उनके चरणों का दास बन पाता है। तो उस परीक्षा से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। जो भी बच्चे माँ काली की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, वही बच्चे माता काली की परीक्षा भी देते हैं। माता काली परीक्षा उनकी लेती ही लेती हैं। देखिए, जो माता काली के भक्त को गुजरना पड़ता ही पड़ता है। माता काली के भक्तों को अपमान की परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, घृणा की परिस्थिति से भी गुजरना पड़ता है, धन की कमी से भी गुजरना पड़ता है, आप बीमार तक भी पड़ जाते हो। मतलब हर एक परिस्थिति जो कठोर से कठोर परिस्थिति होती है, एक भक्त के जीवन में उन परिस्थिति से एक भक्त को गुजरना ही पड़ता है। जब तक भक्त ये ना बोल दे कि माँ या तो मुझे उठा ले या मेरी परेशानी दूर कर दे, तब तक ऐसी परिस्थिति आ ही जाती है। फिर भी भक्त माँ की सेवा नहीं छोड़ता, तब माँ की परीक्षा पूर्ण हो जाती है और माता काली उस भक्त के अंदर एक काली तत्व को उत्पन्न कर देती हैं और वही काली तत्व उस भक्त के रोम रोम में फैल जाता है। जैसे कि आप भक्तों को देखते हैं जिन पर माता काली की कृपा होती है वो भक्त विरले ही होते हैं, जिन पर सवारियां आती हैं माँ काली की वो विरले ही होते हैं, और जिन पर माँ की सवारी आती है आप उनसे कभी उनके जीवन के बारे में पूछेंगे या कहीं ना कहीं वो भी उन परीक्षाओं को पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि माँ की परीक्षाओं का अंत बहुत ही सुखद होता है। और जब आप माँ की परीक्षा जब ख़त्म होती है उसके बाद आप जब गद्दी या दरबार लगाते हो तो उसके बाद उस दरबार में जो भी पीड़ित या दुखी बच्चे आते हैं तो आप उनके दुख और परेशानी को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि एक पीड़ित व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा को समझ पाता है। इसलिए जब माँ आपके अंदर काली तत्व उत्पन्न कर देती हैं जो आपकी रग रग में दौड़ता है, और वही काली तत्व उत्पन्न होते ही आप माँ काली के बच्चे बन जाते हैं। एक ऐसे बच्चे बन जाते हैं जिनका साथ माँ काली जन्मों जन्मों तक देती हैं। या तो आप माँ में ही विलीन हो जाते हैं, या अगर आप इस संसार में दोबारा जन्म लेते हैं तो माँ के चरणों के सेवक ही बनते हैं और आपका उद्धार तो स्वयं ही हो जाता है। तो इस प्रकार माता काली आपकी परीक्षा लेती हैं और परीक्षा का परिणाम भी अवश्य ही देती हैं, जो कि बहुत सुखद होता है। तो वो जिन बच्चों की परीक्षाएं होती हैं वो बच्चे ये कहते हैं हम कष्ट में हैं, हम परेशानी में हैं, कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, यानी पीड़ा लगातार उनके जीवन में चलती ही रहती है। तो यही आपकी परीक्षा होती है। तो इस परीक्षा के बाद आप माँ के प्यारे बन जाते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी।